Hey everyone, welcome in the biochemistry practical class. Today is practical number 3, experiment number 3 to perform qualitative identification test on the given sample of carbohydrate sucrose. What's the sample of today? Sucrose is the sample. Yes. What's the objective? To perform qualitative identification test on the given sample of sucrose. आज हमारा सैंपल है सुक्रोज, उस पर हम सारे टेस्ट करेंगे, फर्दर रिएक्शंस को फॉलो करेंगे, क्या प्रिंसिपल है, क्या प्रोसीजर है, क्या इंटरप्रिटेशन है, क्या फाइनल रिजल्ट है, वो सब हम लोग वन बाय वन सीखेंगे, समझेंगे. Yes, objective, then you have to write reference. Two reference, always you have to write reference number 1 and reference number 2. Reference number 1 Kale and Kale book, and second one is Gupta R.C. Bhargave. Requirement क्या क्या है? Yes, like 1 and 2 we have write the टेस्ट ट्यूब स्टैंड, टेस्ट ट्यूब होल्डर, ग्लास रोड, बीकर, मेजर. ये हमेशा हमें चाहिए इस प्रैक्टिकल में. पर केमिकल्स आर डिफरेंट फ्रॉम द डिफरेंट प्रैक्टिकल्स. लाइक मॉलिश रिएजेंट, today we required Molish reagent, Benedict reagent, Salvinov reagent and HCl. Yes, hydrochloric acid. First you have to understand this chart, and if you understand, then you can easily perform all practicals. Like you have to perform first Molish test. Molish test पहुँचे. आज हमारा मेन सैम्पल है सुक्रोज. यस, ये प्लीज़ रिमेंबर टुडे सैम्पल सुक्रोज. देन हमें यू हैव टू perform sucrose test. In the sucrose test you have to perform first Molish test, then Molish is positive, then solubility test. After soluble, if it is insoluble, then you have to go polysaccharide, but we already done in the second practical starts. And then today's practical you have to go here and mono and di soluble in water. Then Benedict test. Benedict यदि पॉजिटिव आता है तो यू हैव टू मूव दिस साइड. इफ बेनेडिक्ट टेस्ट नेगेटिव आता है तो समझिए आप लोग का सुक्रोज है. हमें इस तरफ मूव करना है, इस तरफ सारे प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने हैं. तब हमें बेनेडिक्ट नेगेटिव आते इन्वर्जन टेस्ट. इन्वर्जन टेस्ट आपका 100% कन्फर्म कर देगा क्या दिस इज़ द सुक्रोज. यस, आज हमारे सुक्रोज है, हम इसको नेक्स्ट प्रैक्टिकल में समझेंगे. बस टुडे इज दिस प्रैक्टिकल. फर्स्ट वन प्रिंसिपल, मॉलिश टेस्ट हमें सभी कार्बोहाइड्रेट के लिए करने हैं. तो इसका प्रिंसिपल क्या है? जब अपनी कार्बोहाइड्रेट जब सल्फ्यूरिक एसिड का रिएक्शन करेगा और मॉलिश रिएजेंट यहाँ पर अल्फा नेफ्थोल ले रहे हैं, तो जब वो दोनों रिएक्शन करेंगे तो एक फर्फ्यूरल डेरिवेटिव और फर्फ्यूरल कंपाउंड बनेगा. दिस इज़ बिकॉज फ्रॉम द अल्फा नेफ्थोल. अब ये कलरफुल, यदि फर्फ्यूरल बनता है तो एक टेस्ट ट्यूब के अंदर एक वॉयलेट पर्पल रिंग बनेगी H2SO4 डालने के बाद. तब आप कंफर्म है दिस इज़ द मॉलिश टेस्ट. यस, दिस इज़ अ ग्लूकोज. देन हाइड्रोक्सी मिथाइल फर्फ्यूरल बना. जब HCl के हमने रिएक्शन करा अल्फा नेफ्थोल के साथ, तब आपका फर्फ्यूरल डेरिवेटिव बना. इस वजह से पर्पल वॉयलेट रिंग परफॉर्म हुई. मॉलिश टेस्ट का प्रोसीजर क्या है? यस, ये दिस टेस्ट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस इन द एक्सपेरिमेंट नंबर 2, बट लिटिल बिट वी हैव टू डिस्कस दिस. क्या 2 ml हमने सैंपल लिया, देन इन टेस्ट ट्यूब, ड्राई एंड क्लीन टेस्ट ट्यूब, देन 2 ड्रॉप ऐड इथेनोलिक अल्फा नेफ्थोल मिक्स मॉलिश रिएजेंट मिक्स किया. देन इनक्लाइन, मतलब आपने अपने टेस्ट ट्यूब को इनक्लाइन पोजीशन में रखा, थोड़ा सा घुमा के टेढ़ा करके रखा. देन आपको केयरफुली इस वॉल ऑफ द टेस्ट ट्यूब से आपको HCl को पोर करना है. जब HCl धीरे धीरे पोर करते हुए आप देखेंगे एक वॉयलेट रिंग बन जाएगी, जिससे आप कंफर्म हो जाएंगे कि दिस इज़ द कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट. यस, दिस इज़ द टेस्ट. यस, अब इसके अंदर रिजल्ट क्या था, ऑब्जर्वेशन क्या आएगा कि ये नॉन स्पेसिफिक है, सेंसिटिव है. ये सभी टेस्ट में पॉजिटिव देगा. सारे कार्बोहाइड्रेट, मतलब चाहे आप स्टार्च ले लीजिए पॉलीसैकेराइड, चाहे आप सुक्रोज ले लीजिए डाइसैकेराइड, चाहे आप मोनोसैकेराइड ले लीजिए, ठीक है, ग्लूकोज या फ्रैक्टोज ले लीजिए, तब ये सभी टेस्ट के लिए पॉजिटिव आएगा. यदि हम बात करते हैं इसकी कैसे अपीयरेंस या ऑब्जर्वेशन की बात करें तो रेडिश, वॉयलेट और पर्पल, दिस इज़ द ऑब्जर्वेशन. प्लीज़ see in this image, you have to clear each and everything. Yes, solubility second one is second practical में we have write then sample plus water, then insoluble लिखा था the polysaccharide, but today is soluble. Then you have to confirm, then you confirm monosaccharide and disaccharide. अब when
after solubility you have to perform Benedict test. In Benedict test reducing sugar give positive, but we have to already discuss in this chart non reducing sugar is negative. yes, वापस प्लीज़ आपको चार्ट दिखाते हैं. इन दिस चार्ट नॉन रिड्यूसिंग शुगर इज नेगेटिव, यहाँ पे नेगेटिव लिखा हुआ है. देखिए बेनेडिक्ट टेस्ट में जो कलर आना चाहिए वो नहीं आएगा, वो नॉन रिड्यूसिंग को प्रेजेंट करेगा. यदि रिड्यूसिंग है तो पॉजिटिव, पर सुक्रोज इज द नॉन रिड्यूसिंग, इसलिए बेनेडिक्ट टेस्ट है वो नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव नहीं आएगा. अब देखिए क्योंकि उसके पास कोई फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं है, जब हमने हमारे सैंपल के साथ बेनेडिक्ट रिएजेंट का यूटिलाइज किया तब इसके साथ एक क्यूप्रस ऑक्साइड का एक रेड प्रेसिपिटेट बना. दिस इज द ऑब्जर्वेशन. इफ़ वी अंडरस्टैंड बाय द वन बाय वन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, देन प्रिंसिपल क्या बोलता है, जब रिड्यूसिंग शुगर को जब हम गर्म करते हैं एल्कली के साथ, एल्कली कहाँ है, बेनेडिक्ट रिएजेंट के अंदर हम सोडियम कार्बोनेट यूज़ करें जो हमारे सॉल्यूशन को एल्कलिन मीडियम प्रोवाइड करा रही है और एनिडायोल आपका फॉर्मेशन कर रही है. दिस इज द बेनेडिक्ट रिएजेंट. बेनेडिक्ट रिएजेंट तीन चीज़ों से मिलकर बना है, कॉपर सल्फेट, सोडियम कार्बोनेट एंड सोडियम सिट्रेट. कॉपर सल्फेट क्यूप्रिक आयन प्रोवाइड करेंगी, सोडियम कार्बोनेट आपका एल्कलिन मीडियम प्रोवाइड करेगा, एंड सोडियम सिट्रेट इज प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन एंड कीप क्यूप्रिक आयन इन द सॉल्यूशन. यस, अब प्रिंसिपल बात की, जब भी हमने अपने सैंपल को कार्बोहाइड्रेट को जब हम लोगों ने एल्केली में मतलब बेनेडिक्ट रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाया तब आपके एनिडाइल फॉर्म हुआ. एनिडाइल फॉर्म जब हुआ, जब उसने क्या किया, एनिडाइल की वजह से एनिडाइल रिड्यूस द क्यूप्रिक आयन in the cuprous ion and cuprous ion also get precipitated in the cuprous oxide. yes, cuprous oxide is the red precipitation. एंड बेनेडिक्ट प्रोसीजर क्या है, प्रोसीजर 5 ml हमने बेनेडिक्ट रिएजेंट लिया, देन 3 ml कार्बोहाइड्रेट सॉल्यूशन बॉयल किया ओवर ए फ्लेम ऑफ द 2 मिनट के लिए, देन सॉल्यूशन को कूल रखने दे दिया. इफ़ ऑब्जर्व, यस, इफ़ ऑब्जर्व नेगेटिव मीन्स नो एनी कलर, ब्लू का ब्लू है, नो कलर चेंज हुआ, दैट्स द नेगेटिव मीन्स सुक्रोज प्रेजेंट. सुक्रोज में बेनेडिक्ट नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है. और यदि पॉजिटिव आता है तो ये फ्रक्टोज, लैक्टोज, माल्टोज और ग्लूकोज में से कोई हो सकता है, पर यहाँ पर पॉजिटिव यदि आएगा तो ऑरेंज कलर, येलो कलर, ग्रीन, रेड एंड रेड पीपीटी बनेगा. यस, और बेनेडिक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है कि बेनेडिक्ट सेमी क्वांटिटेटिव, ठीक है. यदि हम इसकी सेमी क्वांटिटेटिव का मतलब क्वांटिटी, जैसे हम इसकी क्वांटिटी कम और ज़्यादा करते हैं तो कलर डिपेंड करता है. यस, कलर डिपेंड ऑन द क्वांटिटी, तो इसलिए हम इसको सेमी क्वांटिटी कहते हैं. कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट गिव ए रफ एस्टिमेशन. यदि जो भी कलर आएगा सॉल्यूशन में, प्रेसिपिटेशन में, वो आपका बताएगा कि कितना शुगर प्रेजेंट है आपके सैंपल में. यस, यदि ग्रीन कलर आता है तो स्मॉल अमाउंट, देन ग्रीन प्रेसिपिटेट थोड़ा एक्सेस फ्रॉम द स्मॉल, देन मोर एक्सेस, मोर एंड मोर, देन हाई अमाउंट ऑफ द सैंपल प्रेजेंट. इफ ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, ग्रीन कलर, ग्रीन प्रेसिपिटेट, येलो प्रेसिपिटेट, ऑरेंज प्रेसिपिटेट और ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट, ठीक है. ये नेगेटिव, ये ग्रीन, येलो, ऑरेंज. अब ये किस पर डिपेंड करता है, इतने सारे जो कलर्स आते हैं वो किस पर डिपेंड करता है, आपकी अमाउंट पर, कितनी क्वांटिटी ऑफ अमाउंट ऑफ द सैंपल पर. बेनेडिक्ट टेस्ट इज ए सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट. कलर फॉर्म, क्यों, कलर किस पर डिपेंड कर रहा है, हाउ मच अमाउंट ऑफ रिड्यूसिंग शुगर प्रेजेंट इन योर मिक्सचर. यस, कितना अमाउंट में आपके मिक्सचर में कार्बोहाइड्रेट शुगर प्रेजेंट है. देखिए नेगेटिव, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड. नेक्स्ट टेस्ट इज इन्वर्जन टेस्ट. इन्वर्जन टेस्ट को हम दूसरे नेम से बोलते हैं हाइड्रोलाइसिस टेस्ट, क्योंकि यहाँ पर हम अपने शुगर का अपने जो सैंपल है उसको हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, उसको चेंज कर रहे हैं उसकी पोजीशन. और यदि हम हाइड्रोलाइसिस से बात करें तो हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, यदि इसके इन्वर्जन नाम से बात करें तो मतलब बदलना, चेंज करना. यस, यहाँ पर वो क्या चेंज कर रहा है, यहाँ पर सुक्रोज की पोजीशन ही चेंज हो रही है. दैट्स वाई इट नेम एज इन्वर्जन टेस्ट. क्या प्रिंसिपल है इसका, प्रिंसिपल देखिए, सुक्रोज को व्हेन वी हाइड्रोलाइसिस
of our sample with the HCl, it is convert in the glucose plus fructose. ये ग्लूकोज में और फ्रक्टोज में ब्रेक डाउन हो जाएगा आपका सुक्रोज. प्रेजेंस ऑफ टू मोनोसेक्राइड्स कांट बी कन्फर्म बाय द, देखो नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये मेन शुगर नहीं है, HCl प्रेजेंट है, तो कांट बी कन्फर्म बाय द बेनेडिक्ट और सेल्विनोव. जबकि हम ग्लूकोज और फ्रक्टोज को हम कन्फर्म ही सेल्विनोव के साथ करते हैं. यदि सेल्विनोव पॉजिटिव है देन फ्रक्टोज, यदि सेल्विनोव नेगेटिव आते हैं तो ग्लूकोज. पर ये क्या है, हाइड्रोलाइसिस हो रहा है, यहाँ पर HCl का यूज़ कर रहे हैं. हाइड्रोलाइसिस होके अपना मेन जो शुगर है सुक्रोज, उसको हम हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं. दैट्स वाई कांट बी चेंज, यस कैन बी कन्फर्म बाय द. अब हम बात करते हैं प्रिंसिपल. इसी प्रिंसिपल का इन्वर्जन नाम क्यों है, देखिए इस रोटेशन, इन्वर्जन जो ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज हो रहा है इसको हम इन्वर्जन कह रहे हैं. अब समझिए, ऑप्टिकल रोटेशन चेंज फ्रॉम डी टू एल, डेक्स्ट्रो टू लीवो, राइट टू लेफ्ट, बहुत सारा हम इन सबको इन सब चीज़ों से नेम से बोल सकते हैं. तो ये डेक्स्ट्रो से लीवो में चेंज हो गया, ऑप्टिकल रोटेशन चेंज कर लिया जब हमारा हाइड्रोलाइसिस हो रहा है सुक्रोज का. ठीक है, एस फ्रक्टोज मच ग्रेटर लीवो रोटेशन देन द डेक्स्ट्रो, ग्लूकोज की वजह से जो डेक्स्ट्रो रोटेशन आया, तो पर यहाँ पर हम लीवो में चेंज कर रहे हैं, तो ग्लूकोज में डेक्स्ट्रो है और इसमें फ्रक्टोज में लीवो है. तो ये क्या बोल रहा है, फ्रक्टोज मच ग्रेटर लीवो रोटेशन दैन द डेक्स्ट्रो रोटेशन कॉज बाय द ग्लूकोज. तो चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन, जो ये ऑप्टिकल रोटेशन चेंज हो रहा है डी से एल में, दिस इज द इन्वर्जन. यदि हम प्रैक्टिस की बात करें, इन प्रैक्टिस हाउ एवर द प्रेजेंस ऑफ सुक्रोज, जो सुक्रोज को हम प्रेजेंट चेक करेंगे, उसकी पॉसिबिलिटी चेक करेंगे, उसकी प्रेजेंस को चेक करेंगे कि दिस इज द रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग. मतलब रिड्यूसिंग है तो कीटोहेक्सोज, इट इज़ शोन बाय द बेनेडिक्ट और सेल्विनो. अब जो हम लास्ट में फाइनल टेस्ट करेंगे बेनेडिक्ट सेल्विनो, उससे हम कंफर्म हो जाएंगे दिस इज द सुक्रोज और नॉट. यस, प्रोसीजर क्या है, सबसे पहले हमने अपने टेस्ट ट्यूब में सैंपल लिया, देन हमने इसके अंदर अपने जो इन्वर्जन के लिए हमने HCl डाला. ठीक है, सैंपल को जब हमने HCl डाला तो हाइड्रोलाइसिस हो गया, ब्रेक डाउन हो गया और हमने इसको बॉयल कर लिया. ठीक है, अब बॉयल करने से जो मेन शुगर है वो D से L में चेंज हो गया, इसने अपना ऑप्टिकल रोटेशन चेंज कर लिया. तब क्या करेंगे, अब हमारे सैंपल प्लस HCl को जब डाला, यूज़ किया, गर्म किया, तो इसको अब हम मिक्स हो गया अच्छे से, इसको दो पार्ट्स में डिवाइड कर दिया हमने. जो हमारे वाले पार्ट्स को हमने हाफ हाफ कर दिया. यस, हाफ इधर ले लिया, हाफ इधर. दिस इज़ द पार्ट ए, देन दिस इज़ द पार्ट बी. पार्ट ए क्या बोलता है, इसके अंदर हमने बेनेडिक्ट रिएजेंट डाल दिए, सैंपल हमारा है, इसके अंदर हमने सेल्विनोव रिएजेंट डाल दिया. ठीक है, क्लियर. अब हमने दो में डिवाइड किया, एक के अंदर बेनेडिक्ट डाल देंगे, एक के अंदर सेल्विनोव डाल देंगे. ऑब्जर्वेशन क्या है, जो दोनों के अंदर डाला उसमें रिजल्ट क्या आया और ये इंटरप्रिटेशन क्या बताता है, जो सब चीज़ चेंज होता है. ठीक है, सुक्रोज हम सबको पता है कि नॉन रिड्यूसिंग है, तो इसके पास कोई फ्री एल्डिहाइड और कीटोन ग्रुप नहीं है, जिसकी वजह से ये रिडक्शन होगा, तो मतलब ये नेगेटिव देगा बेनेडिक्ट के लिए. हमने फर्स्ट चार्ट में भी समझ लिया, अच्छे से भी लिया है. जब इसका हम हाइड्रोलाइसिस के साथ बॉयल करेंगे तो ये हाइड्रोलाइज हो जाएगा. यस, जब हाइड्रोलाइज होगा तो हमें दो चीज़ मिलेंगी, क्या मिलेगा, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, विच गिव द पॉजिटिव रिएक्शन. ये पॉजिटिव रिएक्शन देंगे बेनेडिक्ट और सेल्विनोव को. अब रिजल्ट क्या है, पार्ट ए क्या कलर देगा, पार्ट बी. पार्ट ए में यदि पॉजिटिव टेस्ट आ गया तो समझ लीजिए सुक्रोज प्रेजेंट है, क्योंकि हाइड्रोलाइसिस को ऑप्टिकल रोटेशन चेंज कर दिया, डेक्स्ट्रो में नहीं आ रहा है, लीवो में कलर आ रहा है, तो ये चेंज हो गया. अब अपने क्या आ गया, ऑरेंज कलर प्रेजेंट इन द पार्ट ए, तो अब सुक्रोज प्रेजेंट है. यस, सुक्रोज प्रेजेंट. यदि हम पार्ट बी में सेल्विनोव डाल दिया, हमने हाफ अपने टेस्ट ट्यूब के अंदर हमने सेल्विनोव रिएजेंट डाला, तो यदि यहाँ पर रेड पीपीटी बननी चाहिए थी. ठीक है, रेड पीपीटी बनती, यदि अभी तो रेड नहीं है, एकदम प्लेन है, यदि रेड पीपीटी बनती तो आपका कंफर्म हो जाता फ्रक्टोज है और सुक्रोज नहीं है. बट यहाँ पर प्लेन है, कोई रेड पीपीटी नहीं है, तो इसका मतलब है कि नो प्रेसिपिटेट, मतलब सुक्रोज इज कन्फर्म. दिस इज द कन्फर्मेटिव इन्वर्जन टेस्ट, इज द कन्फर्मेटिव टेस्ट ऑफ द सुक्रोज.
और ऑब्जर्वेशन टेबल क्या बोलती है, पहली मॉलिस टेस्ट, दूसरा सॉल्युबिलिटी, तीसरा बेनेडिक्ट एंड चौथा इन्वर्जन टेस्ट। यस, मॉलिस टेस्ट में हमने देखा था सैंपल लिया, अल्फा नेफ्थुल लिया, जब हमने सल्फ्यूरिक एसिड के साथ इंक्लाइन पोजीशन में डाला तो एक पर्पल रिंग बनी, तो ये बताता है कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट। यदि हम सॉल्युबिलिटी में देख रहे हैं सैंपल प्लस वाटर सॉल्यूबल है तो मोनो, ये आपको लास्ट में एक चार्ट बनाना है, एक ऑब्जर्वेशन टेबल बनानी है लास्ट के अंदर। बेनेडिक्ट टेस्ट और इन्वर्जन टेस्ट, टू न्यू टेस्ट, ओनली two tests. Yes, molish is previous, solubility is previous, but only change in the property. इन्वर्जन टेस्ट एंड बेनेडिक्ट टेस्ट में क्या बोल रहा है, हम अपने सैंपल के अंदर बेनेडिक्ट रिएजेंट डाल रहे हैं या बेनेडिक्ट रिएजेंट के सैंपल डाल रहे हैं, गर्म किया तो 4 कलर आने चाहिए, कौन कौन से, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड पीपीटी आनी चाहिए। जो नहीं आएगी तभी बताता है कि दिस इज द नॉन रिड्यूसिंग। सुक्रोज के केस में बेनेडिक्ट नेगेटिव आना चाहिए। फिर हमने इन्वर्जन टेस्ट किया, हमने HCl के साथ हाइड्रोलाइसिस किया, मतलब हमने HCl लिया, इसके अंदर सैंपल सॉल्यूशन लिया, बॉयल किया, हाइड्रोलाइसिस हो गया, 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया, पार्ट ए एंड पार्ट बी हाफ हाफ कर दिया। पार्ट ए के अंदर बेनेडिक्ट एंड पार्ट बी के अंदर सेल्विनोफ रिएजेंट डाला, पार्ट ए के अंदर ऑरेंज कलर, पार्ट बी के अंदर कोई पीपीटी नहीं आया। पीपीटी आता तो सेल्विनोफ पॉजिटिव हो जाता तो फ्रक्टोज, पर पीपीटी आना ही नहीं चाहिए और आएगा ही नहीं क्योंकि हमारे पास सुक्रोज है। तो जब पार्ट ए ऑरेंज कलर आते ही हम कंफर्म हो गए, प्रेजेंट हो गए, हमें श्योर हो गया कि सुक्रोज, बट कंफर्म किससे हुआ, पीपीटी नहीं आने से कंफर्म हो गया, दिस इज द सुक्रोज कंफर्म। दिस इज द टुडे टेस्ट। रिजल्ट क्या लिखेंगे, जो हमने टेस्ट किया है, परफॉर्म किया है, तो क्वालिटेटिव टेस्ट ऑन द गिवन सैंपल ऑफ कार सुक्रोज वाज परफॉर्म्ड। If you have any doubt, please comment in the comment box. Thank you so much. Please like, share and comment and subscribe for my new video. Thank you.